Welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. I know कि बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट अभी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था बट उसमें से भी कोशिश करके जितना भी आपके लिए कर पा रही हूँ। आई होप कि आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, राइट। और ये एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है इन स्टैंडर्ड 8। ये मेरे उम्मीद से आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना वेस्ट किए हमारा टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेसिकली इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, सब जानते हैं ये बात। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप को ग्रोन किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से वो टाइप्स हैं तो वो पहले समझे। तो वन इज़ योर खरीफ क्रॉप, अदर इज़ योर रबी क्रॉप एंड द थर्ड वन इज़ जायद क्रॉप। जहाँ पे खरीफ क्रॉप के बारे में बोला गया है द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, ऐसा क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो करता है स्पेशली इन जून टू सितंबर मंथ। ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में ग्रो करते फ्रॉम जून टू सितंबर मंथ, 6 मंथ ड्यूरेशन, तो उसे हम खरीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, पैडी, मेज, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्रॉप जो हमारा है वो है रबी क्रॉप, और ये क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। और कब से कब तक, तो अक्टूबर मंथ से लेकर के मार्च मंथ में इनका ग्रो होता है। उसके बाद ग्रो क्या कह सकते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ओके, इन सारे चीज़ें को, जैसे कि आपका वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लाइनसीड्स हो गया, इन सब को हम रबी क्रॉप के कैटेगरी में पुट करेंगे। तो आप देखोगे कि खरीफ क्रॉप जैसे ही हमारा लैंड बैरन होता है, लैंड खाली जब ही होता है, सॉरी नॉट बैरन, जब भी लैंड हमारा खाली होता है उसके बाद जस्ट आफ्टर खरीफ क्रॉप जो क्रॉप ग्रो किया जाता है वो हमारा रबी क्रॉप होगा। एंड द थर्ड वन इज़ योर जैद क्रॉप जो कि समर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। यानी इससे क्लियर होगा कि ऐसे क्रॉप जो समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं उसे हम जैद क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। एंड कुछ एग्जाम्पल समर में जो हमें मिलने वाले फ्रूट्स हैं आप उसको भी देख सकते हो, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बीटर गॉर्ड, मूंग, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जायद क्रॉप्स के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, उसके जस्ट बाद हमें रबी क्रॉप्स मिलते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। एंड जायद क्रॉप जिसको कि हम समर क्रॉप के भी नाम से जाना जाता है और ये समर सीजन में ग्रो होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ जो हमारे मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हो कि अगर हमारा मिट्टी में प्रॉपर अमाउंट में मेन्योर होगा, ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, तो जो ग्रोथ ऑफ जो इल्ड है हमारे क्रॉप का वो काफ़ी बेहतर होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारा, जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर में कि किन किन तरीक़ों से हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। और उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ पेस्ट एंड व्हाट इज़ ह्यूमस। तो अगर आप देखोगे तो ह्यूमस इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। आप जानते हो कि सॉइल जो होता है वो मल्टीपल लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो सॉइल के जो अपर मोस्ट वाले लेयर हैं उसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। कैसे ऑर्गेनिक मैटर्स, तो एनिमल डेड बॉडी रिमेन्स से, लीव्स जब शेड करती हैं, और कैटल डंग्स जो होते हैं जब ये डिकम्पोज होते हैं तो अपर लेयर ऑफ द सॉइल पे जाते हैं, वहीं पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। अब इनके डेड एंड डिकम्पोजिशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिला है वो सारा कहाँ गया, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, और जिसकी वजह से सॉइल हमारा क्या हो गया, काफ़ी ह्यूमस वाला सॉइल हो गया। तो आई होप कि ह्यूमस आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कहा गया है वो है पेस्ट के बारे में। व्हाट इज़ पेस्ट, तो पेस्ट जो है आप सुने होंगे कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करना है। तो कब पेस्टिसाइड यूज़ करना है, जब आपके लैंड में या एग्रीकल्चरल फील्ड में कहा जाए तो कई सारे रोडेंट्स या इंसेक्ट्स अटैक करते हैं और आपके क्रॉप के इल्ड को कम करते हैं। तो उसको किस वजह से ये सारा इल्ड कम हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके क्रॉप, तो जस्ट बिकॉज ऑफ पेस्ट। और पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, तो बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। सो वी कैन से दैट पेस्ट आर insects or rodents that destroy much of your crop yield, thus it is necessary to save crops from pest.
ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। ऑब्वियसली ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार दोनों के डिफ्रेंसिएशन को हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। आप कह सकते हो कि आप फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जांपल्स ले लो, लाइक यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट्स हो गए। तो ये सारे जो हैं वो किसके एग्जांपल है? फर्टिलाइज़र के, एंड दे ऑल आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। वहीं पे दूसरी तरफ क्या बोला गया है कि मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किए जाते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन जब बैक्टीरिया अटैक करने पे हुआ है, उनके कैटल डंग जो हुए हैं, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट रेसिड्यू हो गया, इन सब के डिकम्पोजिशन से आप मैन्योर को प्रिपेयर करते हो। तो आप कह सकते हो इट इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल, वेयर एज फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं? तो फैक्ट्रीज में। वहीं पे मैन्योर्स जो होता है वो फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ऑब्वियसली ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है? तो फैक्ट्रीज में है, और जिसकी वजह से आप क्या करोगे, सॉइल को डायरेक्टली ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहीं पे मैन्योर जो है वो फील्ड में तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमस के बारे में स्टडी किए थे, आप देखे थे कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे ह्यूमस को क्रिएट किया जाता है, फॉर्म होता है नेचुरली। तो मैन्योर क्या करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो इसमें ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही आपको मिलेंगे, तो जिसमें कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, अदर साल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट मिलेंगे। जिसी में आप देखोगे अगर केमिकल फार्मूला यूरिया का, अमोनियम सल्फेट का, तो आप देखोगे उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे मैन्योर के बारे में बोला गया है इट इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये ऑब्वियसली क्या है, ऑर्गेनिक में है, नेचुरली प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें फर्टिलाइजर के साथ, तो मैन्योर में जो है वो लेस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन का बात करें तो आप देखोगे कि आपका जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। और सॉइल को ये थोड़ा भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। एंड ये रिच होता है इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वेयर एज इन अदर हैंड मैन्योर जो होता है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? तो फील्ड में प्रिपेयर होता है, कैटल डंग के रेसिड्यू से, ह्यूमन वेस्ट से, प्लांट रेसिड्यू से, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। साथ ही साथ इसके बारे में बोला गया इसको फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, एंड बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। लेकिन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स में भाई थोड़ा पीछे रह जाता है कंपेयर टू फर्टिलाइज़र। आई होप कि आपको फर्टिलाइज़र, मैन्योर का डिफ्रेंशिएशन समझ आया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो इंडिया में ग्रो हो रहे हैं वो भी समझ आया होगा, ह्यूमन्स हमारे लिए कैसे प्रिपेयर होता है, और पेस्ट क्या है, कैसे अपने फील्ड पर ग्रो करने वाले जो भी क्रॉप्स हैं उसको पेस्ट से कैसे बचाया जाएगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। इन द नेक्स्ट सेशन आई होप कि जल्द ही वो वीडियो मैं डालूँ जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को स्टडी करेंगे। एंड येस, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू गाइज़।